हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। मैं बात करूँगी पशुपति व्रत के बारे में। पशुपति व्रत की पूजा विधि जो कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, लेकिन आज पशुपति व्रत से जुड़े हुए नियमों के बारे में आपको जानकारी देने वाली हूँ। तो दोस्तों, पशुपति व्रत में जो नियम होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं और कठोर होते हैं। जैसे 16 सोमवार होता है, 16 सोमवार में नियमों में बंधना होता है आपको। प्रदोष होता है, उसमें कोई विशेष नियम नहीं होता है। सामान्य सोमवार में भी किसी विशेष नियम का पालन नहीं करना होता है, लेकिन पशुपति व्रत में आपको नियमों का पालन करना होता है। दोस्तों, ये जो विधि मैं बता रही हूँ, देखिए, पशुपति व्रत को तो आजकल बिल्कुल मजाक की तरह लिया जा रहा है। न तो इसको शुरू करने का सही समय बताया जा रहा है, ना ही उसके पूरे जो शास्त्रोक्त नियम है वो बताया जा रहा है। खैर चलिए, भगवान का नाम जिस विधि से लिया जाए, जैसा लिया जाए, सब कुछ सही है, क्योंकि अंत में तो हम भगवान का ही नाम ले रहे हैं। तो इसमें खंडन नहीं करूंगी मैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी जो कि शिव पुराण के अनुसार मैंने स्वयं पढ़ा है दोस्तों। और शिव पुराण कोई महंगी पुस्तक नहीं है, आप सभी चाहें तो इस पुस्तक को खरीद कर इसको पढ़ सकते हैं, इसके संपूर्ण नियमों को जान सकते हैं। तो मैं सिर्फ व्रत के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मैं पूजा विधि के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। इसकी विधि जो वीडियो है वो पूर्व में चैनल पे पड़ चुकी है, आप वहाँ से सर्च कर देख सकते हैं। अब मैं बात करने वाली हूँ दोस्तों कि यदि आपने एक बार व्रत रखा, 2 बार रखा, 3 बार रखा और आपके काम नहीं बन रहा है, मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो देखिए, पशुपति अस्त्र की बात कहूँ तो वो अमोघ है, उसका खाली होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इस व्रत में पशुपति भगवान महादेव की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि इनका पशुपति नाम स्मरण कर लेने मात्र से मनुष्य की दुर्लभ कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो इस व्रत में कौन सी गलतियां हमसे हो जा रही है, जो कि बार बार व्रत करने पे भी हमारे काम नहीं बन रहे। तो ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण 7 गलतियों को मैंने नोट किया है दोस्तों, और ये अन्य कहीं से नहीं, भगवान भोलेनाथ के सबसे प्रिय जो चरित्रों में वर्णन किया गया है, शिव पुराण से मैंने लिया हुआ है। तो ये सारी जो विधियां हैं या फिर नियम है, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों लाइक ज़रूर किया करें। आपके लाइक से क्या होगा, देखिए, लाइक से ये होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। और एक चीज़ और बताऊंगी दोस्तों, बिल्कुल हृदय से, कि आप लोग जिस तरह वीडियो को पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं, चैनल को इतना ज़्यादा, मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं दोस्तों, इसके लिए हृदय की गहराइयों से बहुत 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 धन्यवाद। और मैं बिल्कुल नतमस्तक हूँ आपके सामने इस बात को सोच करके कि आप लोग मतलब इतना ज़्यादा प्रशंसा करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों पहला नियम, जो कि बहुत सारी गलतियां होती है। आप लोग जब कमेंट पर लिख कर भेजते हैं तो उसमें समझ में आता है कि गलतियां कहाँ हो रही हैं। देखिए, सबसे पहली गलती तो ये हो जाती है कि पशुपति व्रत में पात्र का विशेष महत्व बताया गया है शास्त्र में, कि उसमें एक ही पात्र से 2 समय पूजन किया जाता है, यानी कि सुबह के समय और संध्या के समय। तो पात्र एक ही होना चाहिए। तो उसमें गलतियां क्या हमसे हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सामान्य, बहुत छोटी सी गलती है दोस्तों, लेकिन इस गलती का बहुत बड़ा अर्थ निकलता है, क्योंकि इसमें पात्र का विशेष महत्व होता है। तो इसमें थाली, जैसा कि आप जानते हैं, लेके जाना अनिवार्य होता है। तो ऐसे में जब सुबह की पूजा करके आप लौटते हैं तो शाम को थाली धुलकर उसमें सामग्री सजाने की बजाय आप बिना धुले सजाएं, और जो सामग्री जैसे कि चंदन वगैरह बचा हुआ है, अक्षत वगैरह बचा हुआ, तो उसे शाम की पूजा में इस्तेमाल करें। इसका यही रीज़न है कि आपको पात्र बोला जाता है ले जाने के लिए, क्योंकि देखिए, सामान्यतः तो हम मंदिर जाते हैं तो पात्र ले जाना ज़रूरी नहीं है। जो भी चीज़ें हमारे पास होती है हम उनसे पूजन करके आ जाते हैं। लेकिन यही कारण है पशुपति व्रत के मतलब उसमें बताया गया है शिव पुराण में कि पशुपति व्रत में जो पात्र होता है वो विशेष हो जाता है। क्यों विशेष होता है, कि ऐसी मान्यता है कि एक पात्र में जब हम ले जाकर, देखिए, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। एक तो 2 चीज़ों का महत्व जैसे मैंने पढ़ा, एक तो दीपक का, कि जो दरवाजे के पास दीपक लगता है उसका महत्व इसलिए हो जाता है दोस्तों, हम सिर्फ यही जानते हैं कि हम दीपक जला रहे हैं, लेकिन वो दीपक आपके घर से संपूर्ण समस्याओं को काटने के लिए आप अपने घर पर ला के जलाते हैं। और खाली दीपक ला के जलाते हैं, उसका भी एक अर्थ है, क्योंकि वो दीपक अभिमंत्रित, जैसे साधारण शब्द में बोलूं तो वो अभिमंत्रित टाइप का हो जाता है, क्योंकि आपने तैयार करके वो दीपक महादेव के सामने लाए, उसमें महादेव अपनी ज्योति, अपनी शक्ति देते हैं, और वो दीपक जब लाकर आप अपने घर में प्रज्वलित करते हैं तो उसकी महिमा बड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और आपके काम पूरे होने लगते हैं। तो इसलिए दीपक का महत्व है। और थाली का भी सेम वही महत्व है दोस्तों, कि आप अपने घर से पात्र ले जाते हैं। देखिए, पात्र का बहुत ज़्यादा महत्व है। जहाँ पे आप जानते हैं कि एक पात्र जो है वह
द्रौपदी को प्राप्त हुआ था, जो कि अक्षय था। तो मतलब अब बताने लगूंगी तो वीडियो लंबी जाएगी, बस समझिए पात्र का महत्व है, उसे भूलिएगा मत। अब अगले नियम की बात करूं, दूसरा नियम है कि देखिए प्रसाद आप ले जाते हैं जब मंदिर में भगवान भोलेनाथ को भोग लगाने के लिए, तो ये प्रसाद हम क्या करते हैं कि घर से ही 3 कटोरियों में करके लेके चले जाते हैं। लेकिन 16 सोमवार हुआ या फिर पाशुपत व्रत हुआ, जो हिस्से करने हैं, प्रसाद अलग करना है, तो जो पृथककरण होना चाहिए। देखिए शिव पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मंदिर में जाकर ही प्रसाद पृथक करना चाहिए, आपको यहाँ पे घर से अलग करके नहीं ले जाना चाहिए। तो इसको जो पृथक करने का, अलग करने का काम है, वो आप मंदिर में करें। मंदिर में 3 हिस्से महादेव को, एक हिस्सा महादेव को समर्पित करेंगे, जैसा नियम आप जानते हैं 2 हिस्से समर्पित किए जाते हैं। तो ये सारे नियम आपको वहीं करना है, अलग वहीं करना है। अगले नियम की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जो हम शिवलिंग पे महादेव को अभिषेक करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, तो जब आप वो चढ़ाएं, ध्यान दीजिएगा, इस नियम को बहुत ज़्यादा नोट करने की आवश्यकता है। तो जल चढ़ाते समय आपको एक काम करना है कि आपको पशुपति नाथ का नाम लेकर के जल चढ़ाना है। ओम पशुपति नाथाय नमः या फिर जय पशुपति महाराज, जो भी आपको लगे, बस पशुपति नाम से उन्हें समर्पित करना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ जो कि शायद आपको अजीब लगे। शिवलिंग देखिए महादेव का प्रतीक चिन्ह है, लेकिन उस पर यदि आप जैसे साधारण से शिवलिंग पर भी काशी विश्वनाथ का नाम लेकर के आप समर्पित करते हैं, तो दोस्तों विश्वास मानिए उस जल के अधिकारी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग होते हैं। यदि किसी शिवलिंग पे आप सामान्य से महाकाल समर्पित करके जल महाकाल का नाम लेकर के चढ़ाते हैं, तो उस जल के अधिकारी महाकाल बन जाते हैं। तो शिवलिंग ऐसा मतलब ऐसा माध्यम है कि आप किसी भी शिवलिंग का नाम लेकर के सामान्य से शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो उसकी महिमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपका पशुपति व्रत में चढ़ाया गया जल पशुपति नाथ के नाम से होना चाहिए। अब दोस्तों बता रही हूँ आपको अगले नियम, अगला यानी कि चौथा नियम। और नियम शुरू करने से पहले दोस्तों एक चीज़ कहूँगी कि यदि आप इंस्टा पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और मेरा नंबर है जिस पे आप कोई भी ज्योतिषीय सलाह हुआ, कुंडली से जब संबंधित जानकारियाँ लेनी हो तो आप इस नंबर पे ले सकते हैं। दोस्तों पशुपति व्रत में काली तिल का जो है भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। आप अन्य दिनों में सोमवार हुआ, प्रदोष हुआ, अन्य दिनों में चढ़ा सकते हैं, लेकिन जब आप 5 दिनों के अनुष्ठान के अंदर हैं तब आपको काला तिल महादेव को बिल्कुल समर्पित नहीं करना चाहिए। अगले नियम की बात करें, छठे नियम की, तो देखिए पशुपतिनाथ का पूजन एक ही मंदिर में, एक ही शिवलिंग पे होना चाहिए। और विशेष ये भी है कि जैसे मजबूरी है तो आप अपने घर में करते हैं, लेकिन विशेष जो शिव पुराण में बताया गया है वो किसी ऐसे शिवलिंग के पास होना चाहिए जो पुराना हो, काफ़ी समय से पूजित हो और जो प्राण प्रतिष्ठित हो। ऐसे ही शिवलिंग में करना चाहिए पूजन। लेकिन किसी कारण से मजबूरी है, असमर्थता है, तो फिर आप जानते हैं कि जहाँ हमारी आस्था है वहीं भगवान है, तो आप कहीं भी कर ले। लेकिन मैं नियमों की बात कर रही हूँ तो आपको नियम बताऊंगी, पूरा बताऊंगी, ताकि आपके काम पूर्ण हो। क्योंकि देखिए अभी रात को ही मैंने 2 लोगों से बात किया, दोनों लोग बोले कि दीदी हमने 2 बार पशुपति व्रत रखा और दोनों बार हमारा काम नहीं पूर्ण हुआ, तो हम क्या करें। तो देखिए ये चीज़ मेरे दिमाग में तभी रात में ही आई कि मैं ये वीडियो आपके लिए ज़रूर तैयार करूँगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि ये शिव पुराण के नियम है और इनका खंडन बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगले और अंतिम नियम की बात करती हूँ। दोस्तों कोई भी पूजा हो, मैं पशुपति व्रत की बात तो कर ही रही हूँ, लेकिन कोई भी पूजा हो, कोई पाठ हो, कोई भी अनुष्ठान हो और आप शिव मंदिर जा रहे हैं वहाँ पूजन करने के लिए, तो एक काम ध्यान रखिएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। पूजन करने के बाद वहाँ 2 मिनट 2 सेकेंड के लिए एक बार आप पालथी मार करके बैठ जाइएगा। अब ये चीज़ें तो आपको बहुत साधारण लग रही होगी दोस्तों, लेकिन वहाँ बैठने से आपकी ऊर्जा जो होती है सकारात्मक इतनी ज़्यादा प्रबल हो जाती है कि इससे सबसे पहली चीज़ तो आप अपने संघर्षों से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। और आपका मन का जो कारक चंद्रमा होता है, आप जानते हैं चंद्रमा भोलेनाथ के अधीन होते हैं, वो भी आपके साथ हो जाते हैं। और आप जानते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ऐसा आप कर सकते हैं। और यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और इसी अन्य किसी के साथ शेयर कर सकते हैं जो पशुपति व्रत कर रहा हो, उसके काम पूर्ण नहीं हो रहे। दोस्तों जब आप किसी की मदद करेंगे तो आपकी मदद स्वयं महादेव करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ऐसा करने के साथ साथ दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ आपको प्राप्त होंगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद। देख रही पागल है क्या ये।